देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी कई बार कई मंचों से घोषणा किए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को हम A to Z की पार्टी बनाना चाहते हैं। तो A to Z का मतलब ही है कि सभी जाति, धर्म, मजहब के जो लोग हैं उनका जो जनसंख्या है उसके आधार पर उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो सांसद जीते हैं उनमें हम लोगों के दल का ये मानना है कि अभय कुशवाहा जी हमारे लिए चूँकि एक फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे लोकसभा के अंदर, वो जनता की समस्या को पूरे मुस्तैदी से और पूरे निर्भीकता के साथ अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए, बिहार की परिस्थितियों को समझते हुए उठाने का काम करेंगे। और बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें जो कुछ लोग ये हमेशा क्लेम करने का काम करते हैं कि कुशवाहा का सही नेतृत्व हम दे सकते हैं, लेकिन जब नेतृत्व और उनके अधिकार देने की बात होती है तो वो लोग पीछे हट जाते हैं और सिर्फ अपना चेहरा आगे ला करके अपने को स्थापित करना चाहते हैं। वैसे लोगों के गाल पर एक तरह से ये तमाचा मारने का काम किया गया है। और हम चाहते हैं कि जो भी जाति, वर्ग, धर्म के लोग हमारे साथ हैं सबको हम सम्मान। अभी उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा आबादी वहाँ यादवों की है, लेकिन वहाँ मात्र 5 सीट पर यादव लोग लड़े और 5 सीट पे मुस्लिम लोग लड़े। बाकी जो 70 सीट था उन 70 सीटों पर दूसरे लोग लड़े। परिणाम क्या आया आपके सामने है। तो ये नहीं है अब हमारा वोट बैंक है, हर वोट बैंक और को ना कह के उस रूप में कहिए कि हमारा एक मूल बेस है वो। तो जो मूल बेस है वो लोग चाहते हैं कि हमारा जो नेतृत्व है बिहार के पैमाने पर वो सुरक्षित रहे और उसके लिए वो वोट देते हैं। इसलिए कोई इसमें व्यक्ति विशेष या कोई मतलब क्षेत्रवाद के आधार पर इसको जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। परिवार से बाहर निकलने का तो देखिए, परिवारवाद का ही हम लोग जो बात करते हैं हमेशा, परिवारवाद का मतलब क्या है, यही बात तो हमारे नेता भी बार बार कह रहे हैं कि परिवार का मतलब ये नहीं कि किसान का बेटा यदि किसान हो गया तो उसको परिवारवाद माना जाए। पॉलिटिशियन का बेटा क्या पॉलिटिशियन बनने से उसको कोई रोक सकता है? संवैधानिक ऐसा कोई प्रावधान है क्या? तो कोई आदमी यदि टैलेंट रखा है तो वो आगे आ सकता है। और जो परिवारवाद की बात कह रहे हैं, तो जिन लोग परिवारवाद की आवाज़ उठाते हैं सबका एक लंबा चौड़ा लिस्ट भी हम लोगों ने जारी किया। आज तक उस पर कोई वक्तव्य नहीं आया कि इसको परिवारवाद की श्रेणी में रखा जाए या नहीं। तो दूसरा करें तो बहुत अच्छा, हम लोग करें तो बहुत गलत। अच्छा, तो किसी के भरोसे राजनीति में नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस चुनाव में भी साबित किया कि बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट हमको मिलने का काम हुआ। वोट मिला तो, लेकिन सीट तो नहीं मिला ना। नहीं, सीट नहीं मिला, लेकिन वोट जो मिला उसके हिसाब से हम जो जोड़ते हैं तो हम वोट प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी हैं। और लगभग 1 करोड़ लोगों ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के प्रति समर्थन दिया है। तो इस मायने में ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं पे राजनीतिक रूप से कमज़ोर हुए। पिछला जो लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ और ये चुनाव हुआ, आप दोनों चीज़ों को यदि मूल्यांकन कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि परिणाम क्या है। परिणाम ये बतलाता है कि हम लोग बेहतर स्थिति में हैं और ज़रूरत है कि हम अपने संगठन को मजबूत करके गांव तक लोगों के बीच जो हमारा अचीवमेंट है उसको पहुंचा करके और जनता की समस्याओं को लेकर के यदि हम एक बेहतर समन्वय बना करके सरकार के खिलाफ मुखर रूप से आंदोलन करें, लोगों की समस्या का निदान करें, तो आगे आने वाले दिन में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ही सरकार बना सकती है, कोई दूसरी ताकत। तो एक तरह से राजनीतिक साजिश के तहत ये काम हो रहा है। जो मूल अपराधी है, जिन लोगों ने नीट पेपर मामले में क्वेश्चन निकाल करके
लोगों से पैसा लेकर के जो एक बार्गेनिंग करके पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया, और जब ये मसला देश के शिक्षा मंत्री के सामने आया तो पहले तो कुछ मानने के लिए तैयार भी नहीं थे। बाद में जब चारों तरफ से एविडेंस आया तो ये बात स्पष्ट हो गया कि नीट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्वीकार कर लिया। तो अब इनके सामने लाचारी है। तो चूंकि लाचारी है तो ये चाहते हैं कि हमने जो किया है उसको दबाने के लिए हम दूसरे पर इसका रूप पर नहीं। देखिए, कमरा बुक कराना जो है, इससे कहीं नीट में एग्जामिनेशन में इन्वॉल्वमेंट हो इस तरह का कोई साक्ष्य तो नहीं आ रहा। और कल तो तेजस्वी जी ने कहा कि आपको यदि ये समझ में आता है कि कहीं से हमारा पीए पीएस का इन्वॉल्वमेंट है या कुछ है, आप जांच कर लीजिए, पूछ लीजिए उससे विधिवत जांच करके आप संतुष्ट हो जाइए कि है कि नहीं। यदि है तो यू विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ये नहीं, हमारे लोगों ने तो शुरू में ही, इंडिया के लोगों ने, चाहे कांग्रेस हो राजद हो, सब लोगों ने कहा कि नीट का एग्जामिनेशन को रद्द कीजिए और फिर से परीक्षा होना चाहिए। तो हम लोग तो इस धांधली के खिलाफ हैं। और यदि आप समझते हैं कि कहीं से हम भी दोषी हैं तो ये जो जांच एजेंसी है स्वतंत्र है, सबसे जांच कर सकती है। जांच करके चिराग जी की जो राजनीति है वो राजनीति से ये तेजस्वी यादव की राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन नहीं होना चाहिए। चिराग जी हम रामविलास जी के बेटे हैं। रामविलास जी मौसम वैज्ञानिक थे, उसी तरह से चिराग जी भी मौसम वैज्ञानिक हैं। अब आप याद कीजिए, जिस व्यक्ति को, जिनके पिता को मरने के बाद ज़बरदस्ती उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, हम उन बातों को दोहराना नहीं चाहते, फिर भी सत्ता में आने के लिए वहीं थे। तो उस तरह से सत्ता राष्ट्रीय जनता दल प्राप्त नहीं करना चाहती है। हम जनता के बीच हैं और जनता के संघर्षों को हम अगुवाई कर रहे हैं, चूँकि हम विपक्ष में हैं। तो और जनता बिहार की यदि चाहेगी तो हमको सत्ता देगी। तो वो जो चिराग जी का जो कार्यक्रम है, चिराग जी कभी भी बिहार की राजनीति को धरातल पर नहीं करने का काम किए। हवाई राजनीति वो करते हैं। हवाई राजनीति में समय यदि साथ दे देता है तो उनको समय साथ मिल गया तो 5 का 5 कर सकते हैं। हवाई किए, हवाई तो किए क्या। चिराग पासवान जिस दलित वर्ग की बात करते हैं, आज दलितों के बीच सबसे बड़ी क्या समस्या है? दलितों के बीच आज समस्या है कि दलितों का जो खास करके जो जायज़ मांगे हैं, जैसे आवास का, जैसे उनको 3 डिसमिल सरकार ज़मीन देने की बात कहती है, चाहे वो आप वृद्धा पेंशन का सवाल हो, विधवा पेंशन का सवाल हो, चाहे आपका ये क्या बोलता है राशन कार्ड बनाने का सवाल हो, ये सारा चीज़ महादलित और दलित परिवार से ही जुड़ा हुआ है। यदि इसमें 100 गो केस मिलेगा तो 90 गो दलित परिवार और महादलित परिवार से ही हैं। तो बिहार देश की सत्ता में रह के और बिहार की सत्ता में रह करके क्या वो महादलितों को ये चीज़ दिलवा रहे हैं? हक, ये हक यदि दिलाते, इसके लिए लड़ते, इसके लिए आवाज़ जी। तेजस्वी जी विकल्प इस रूप में है इसलिए कि 17 महीना उनको जो कार्यकाल उनका रहा और 17 महीना में उन्होंने जो एक माइंडसेट दिया और एक जो राजनीतिक परिस्थितियां बिहार अंदर थी उसमें उन्होंने जो अपना विजन दिया वो बिहार के लिए अनुकरणीय है। क्योंकि हमारा बिहार जो है, हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा गरीबी हमारे यहाँ है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे यहाँ है, महंगाई का आलम हम झेल रहे हैं। तो इन मुद्दों पर जो व्यक्ति काम करे वही ना बिहार का विकास कर सकता है। आज 8 गो मंत्री हो गए बिहार से और ये बराबर माननीय नीतीश कुमार जी का मुद्दा रहा स्पेशल स्टेटस का। आज क्यों नहीं स्पेशल स्टेटस का ये लोग बात कर रहे हैं? आज तो सत्ता में है बिहार में भी, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। तो जब हम लोग ये सवाल उठाते हैं तो फिर वही बात कहते हैं 2005 का बिहार, 2000 का बिहार। अरे 2005 का बिहार में क्या हुआ नहीं हुआ हम उस पर नहीं जाना चाहते। कुछ गलतियां रही होगी तब न जनता ने हमको किनारे किया।
तो 20 साल से आप यदि हैं तो 20 साल में आपकी क्या दायित्व बनती है, आपका क्या जिम्मेवारी बनता था? आप विकसित बिहार देते ना। आपने तो यही नारा पर चुनाव जीता कि हम बिहार का विकास करेंगे, जनता की समस्या का निदान करेंगे, नया बिहार बनाएंगे। क्या नया बिहार बिहार को 20 साल में देखने को मिला? हम लोग तो नहीं समझ रहे हैं कि ज़मीन पर कुछ है। तो इन लोग केन प्रकारे न सत्ता में रहने की बात करते हैं। सिर्फ नीतीश जी का चेहरा आप लोग जानते ही हैं क्या है, कभी कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे कोई ठिकाना। अभी आपको लग रहा है आपकी तरफ आएंगे? अब इस बात का भविष्यवाणी कौन कर सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है? राजनीति में कोई व्यक्ति आगे क्या होगा इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। आगे आते हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे? नहीं, ऐसा हमारे दल की तरफ से अभी कुछ भी नहीं है और इस संबंध में न कोई निर्णय है और न कोई अभी परिस्थिति है, इसलिए इस पर बात करना ही अभी हम समझते हैं।